इस वीडियो में हम वर्गमूल, घन और घनमूल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सीजीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती और अन्य पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है और मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ। सीधा देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले पूरा वर्गमूल दिया हुआ है, फिर वर्गमूल के अंतर्गत 2500 प्लस वर्गमूल 961 का आपको वैल्यू निकाल कर बताना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2500 का वर्गमूल तो 50 होता है और 961 का वर्गमूल 31 होता है। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो एक ये आ जाएगा 5 और 3 8, तो ये आपका आ गया 81। और जानते हैं फिर 81 है, तो 81 का वैल्यू कितना यहाँ पे आ जाएगा, वर्गमूल 9। अब ध्यान से देखना, प्रश्न में क्वेश्चन मार्क और उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, उसको यदि हम x माने तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, जब वर्ग को चेंज करेंगे तो वह वर्गमूल में चेंज होगा और x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब कई लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में इसका आंसर लिख देते हैं 9। तो मान लीजिए इसमें आपको ऑप्शन दिया 3, 9, 8, 7, तो 9 लगा कर आ गए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, वर्गमूल 176 धन वर्गमूल 2401। अब आपको यहाँ पे क्या करना, वर्गमूल 2401 का हमने मान निकाल लिया 49 को 176 से सीधा प्लस करते हैं, 225 आएगा और 225 का वर्गमूल 15 आएगा। तो खास तौर पे सीजीटेट प्राइमरी लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को फोकस कीजिएगा। भले मिडिल लेवल में इस स्तर का सवाल ना आए, बाकी प्राइमरी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले सवाल पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 5 धन वर्गमूल 11 धन वर्गमूल 19 धन वर्गमूल 29 वर्गमूल 49। तो इसको हमें क्या करना होता है, सीरीज फॉर्म में हल करना होता है। अब ये सीरीज फॉर्म का मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले वर्गमूल 49 को हल करना है, उसको प्लस कर देना 29 से, वर्गमूल 49 का मान तो 7 आता है, 7 को हम यहाँ पर 29 से हल करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है स्टेप बाय स्टेप आपका बनते जाएगा। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, ना बने तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो या तो फॉर्मूला के मेथड से बनता है या फिर उसमें कुछ चीज को कॉमन निकाल के हल करना होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे वर्गमूल 32 को हम 16 गुणा 2, वर्गमूल 48 को 16 गुणा 3 करके लिख सकते हैं। तो जब हमने ऐसा लिखा तो यहां से कुछ चीजें कॉमन निकल सकता है। क्या कॉमन निकल सकता है, वर्गमूल 16, और वर्गमूल 16 का वैल्यू होता है 4, तो हम 4 कॉमन निकाल दिए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो यहां भी हम 4 को कॉमन निकाल देंगे। तो ध्यान दीजिए, ऊपर से वर्गमूल 16 कॉमन निकला, जिसका वर्गमूल होता है 4, 4 का वर्गमूल होता है 2। उसके पश्चात वर्गमूल 2 धन 3, वर्गमूल 2 धन 3, आपस में चीजें कट जाएगा और इसका वैल्यू आ गया 2। एक डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है वर्गमूल में 3 है, मतलब ये घनमूल होगा, और धन वर्गमूल 1.21। तो जब यहाँ पर हम लोग हल करें, ध्यान दीजिएगा, यदि घनमूल हो तो दशमलव के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.4। उसी प्रकार से 121, यदि वर्गमूल है तो दशमलव के बाद 2 संख्या दाईं तरफ होनी चाहिए, तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा 11, मतलब 1.1। जब इन दोनों को हल करें तो इसका वैल्यू आएगा 1.5। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर एक और ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.21 लिखा है, तो उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 121 बटा दशमलव की जगह पर 1, जितना संख्या उतना 0। तो आप इस मेथड से भी सवाल को वैसा हल कर सकते हैं। 121 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 11 और 100 का वर्गमूल आ जाएगा बटा 10।
तो जब हम इसको हल करेंगे तो ऑलरेडी हमें उतना प्राप्त हो जाएगा जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। कितना आ जाएगा जब इसको हल करेंगे तो 1.1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको फोकस करना है। आप या तो इस मेथड से हल करें या सीधे हल कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मिडिल लेवल में पूछा गया, चाहे वो सीटेट हो, सीजीटेट हो या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा हो। हमने यहाँ पर गुणनखंड विधि से बनाया। जब इसको हम यहाँ पर हल करें तब 294 का गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ पे ध्यान दो, 60 गुणा 60, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7, ये तो युग्म में है, डबल है ये, लेकिन 2 डबल नहीं है, 3 डबल नहीं है। तो यदि हम 2 को डबल कर दें, 3 को डबल कर दें, तब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर संख्या क्या लेना है हमें, 2 और 3, मतलब 3 दूनी 6। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ट्रिक है और ऐसा ट्रिक आपको कहीं भी नॉर्मली तो देखने पर बात करते हैं। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें ताकि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको भी आपको उसी मेथड से बनाना है। किस मेथड से बनाना है इसे, गुणनखंड विधि से ही बनाना है। जब हम यहाँ पर गुणनखंड निकालें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 3 5 7 7, किसका, 1470 का। अब 7 और 7 का तो पेयर बन गया, तो किसका पेयर नहीं बना यहाँ पे, 2 का 3 का 5 का। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 यहाँ पे आ गया 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में ऐसा सवाल बना लेंगे गुणनखंड विधि से। तो मैं आपको ट्रिक भी बताते जा रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताते जा रहा हूँ। और चूँकि मैं सीजीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती में लेक्चरर, टीचर, असिस्टेंट टीचर सभी का पेपर दिला चुका हूँ, सभी में पास आउट भी हूँ, तो आप इतना यकीन रख सकते हैं। अब हल्का सा डिफरेंस क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्या लिखा है, 5,49,165 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। आपको यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर वर्गमूल निकालने की विधि से इसको हल करेंगे। जब घटाने के लिए कहा जाए तब, तो जब हमने इसको वर्गमूल विधि से हल किया, अब मैं वर्गमूल विधि को यहाँ पे पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो इसका शेष बच गया 81। अब यदि हम 81 को घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर आया 81 एक इंटरेस्टिंग सा सवाल देखते हैं। 5 अंकों की सबसे लार्जेस्ट नंबर तो ये होती है 99,999। अब पूर्ण वर्ग कहा जा रहा है, 5 अंकों की लार्जेस्ट जो है यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग मान निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फिर से वही तरीका, आप यहाँ पर वर्गमूल विधि से सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसका शेषफल क्या बच रहा है। तो जब हम यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि लें और यहाँ पर एक बार चेक करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त हुआ, 143। अब आपको क्या करना है, 143 को 99,999 से यहाँ पर घटा देना, क्योंकि प्लस करेंगे तब तो फिर 5 अंक की रह नहीं जाएगी, वो 6 अंक की हो जाएगी। तो ध्यान देना ना, एग्जाम में घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 99,856 और यही आएगा इसका आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या का इशारा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 के बाद कितना जीरो, 5 जीरो, तो इसको काउंटिंग करते हैं। चलिए क्या बनेगा ये, 1 लाख ना, ओके 1 लाख। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से वही वर्गमूल विधि से इसको एक बार हम लोग हल कर लेते हैं। हमने वर्गमूल विधि से इसको हल किया। अब यहाँ पर देखिए शेषफल बच क्या रहा है, तो इसका शेषफल बच गया कितना, 489। अब 1 लाख को 489 से प्लस कर दीजिए, तो चूंकि छोटी से छोटी संख्या कही जाती है तो यहाँ पे प्लस करते हैं, और ग्रेटर वैल्यू कहा जाता है तो माइनस करते हैं, इसके पहले वाले प्रश्न के जैसा। तो इसका आंसर आ गया 1,04,100
89। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 10, 16, 24 से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल से ट्रिक है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2, 2 और 2, उसके बाद 5, 2, 3, तो इसका एलसीएम आ गया। देखिए 4, 2, 3 गुणा 5, तो इसका एलसीएम तो आ जाएगा 240 यदि हम इसको हल करें तो। ठीक है, मैं हल्का से इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम आ गया कितना, 240। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसमें किसका पेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसमें पेयर नहीं बन पा रहा है 5 और 3 का। 2 का तो बन जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो पेयर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है 5 और 3 का, तो 5 और 3 को यहाँ पे 240 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू आ गया 3600 और यही इसका आंसर आएगा। तो जब आपको ऐसा कहा जाए कि मान लीजिए कुछ भी दे दिया 5, 10, 15 से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 5, 10, 15 का सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। मान लीजिए 5 है, 10 और 15 है, या 2 संख्या भी ले लेते हैं। हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। जैसे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ गया। तो अब जिस चीज़ का एलसीएम नहीं निकल सकता तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे सिंपल सा ट्रिक है, आप बहुत ही आसानी से ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। वीडियो हल्का सा लॉन्ग जा सकता है बट आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा और एक एक सवाल को समझिएगा। अगले सवाल पर बात करते हैं। तो अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, वर्गमूल 1 धन x बटा 169 बराबर 14/13 हो तो x का मान ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करना है, वर्गमूल को आपको चेंज कर देना वर्ग के रूप में। तो 14 का वर्गमूल 196, 13 का 169। यहाँ पर एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं तो नीचे का हर वाला वैल्यू कट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, इसको एक बार घटा लेंगे हम। तो 196 माइनस 169 और यहाँ पर x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 27। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें देखना होगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, वर्गमूल को चेंज कर दिए तो ये आ गया 196 बटा 169। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक को पक्षांतर कर देना है। कर दिए, घटा लिए, अब नीचे से चीजें कट जाएगा और जो बचेगा वो आपका आंसर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आया होगा। अब आपको मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, और आप क्वेश्चन को बिल्कुल 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे। बात करते हैं अशांत वर्गमूल के बारे में। यहाँ पे है वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6, कंटिन्यू ये चला जा रहा है। ट्रिक क्या कहता है, रूट के अंदर में जो संख्या दी जाती है उसका लगातार 2 गुणनफल को आपको लेना है। यदि यहाँ पर प्लस हो तो उसमें ग्रेटर वैल्यू को लेना है और यदि माइनस हो तो उसके छोटे वाले वैल्यू को लेना है। जैसे 6 का लगातार 2 गुणनफल क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है। इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन है, ज़्यादा संख्या कौन है, 3 अधिक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। उसी प्रकार से अगले प्रश्न पर देखते हैं, जैसे कि 12 कंटिन्यू यहाँ पे है बट माइनस है, तो 12 का लगातार गुणनफल क्या होता है, 3 गुणा 4। अब इसमें चूंकि माइनस है तो छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को लेकर चलेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पर 3। उसी प्रकार से इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन था, ये भी 3 ही था वैसे, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आ गया 3। तो प्लस हो तो ग्रेटर वैल्यू को लेता है और माइनस हो तो छोटे वाली वैल्यू को लेते हैं।